था कि शाहीन बाग की पहुंची बूढ़ी औरतों को वो ये बोल रहे थे कि वो 500 रुपए में बैठी हैं, तो हमारी पंजाब की औरत के ऊपर भी ये इन्होंने लगाने की कोशिश करी कंगना रनौत ने कि ये 100 रुपए लेके बैठी है और हम तुम्हारे तरह 54 या फिर 100 रुपए में नहीं बिकते हैं। हमारे लिए हमारा इतिहास बहुत ही एक अहम चीज़ है जो हमें लड़ाई के लिए मजबूती देता है, हमें लड़ाई में शामिल होने के लिए एक हौसला देता है। उन बुजुर्ग माओं ने भी जो वहाँ पे इकट्ठा होती हैं उनको अनपढ़ समझ के ऐसा ना समझें कि उनको कुछ समझ नहीं आता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिस देश में आसिफा, हाथरस जैसे इंसिडेंट्स होते हों, जिस देश में ऐसे कानून लेके आए जा रहे हों कि वर्किंग वुमेन है उनको भी ट्रैक किया जाएगा, उनकी भी सर्विलेंस की जाएगी, है ना, उस देश में औरत कैसे सेव हो सकती है ना। जहाँ की कानून जो है वो रेपिस्ट या रेप के साथ जुड़ी हुई मानसिकता को चैलेंज करते हुए बनने चाहिए, वहीं पे लड़कियों को एक निगरानी में रखना और एक कैद में रखने की कोशिश की जा रही हो तो वो नारा वहाँ पे खोखला हो जाता है और बेमतलब हो जाता है। नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा। द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। मैं आपको बता दूं कल की बैठक में एक निष्कर्ष निकल के ये आया तो सरकार ने कहा है कि 1.5 साल के लिए हम इस कानून को होल्ड पर रख देते हैं। हम यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम, कहाँ से आई हैं आप लोग? हम अभी तो सिंघू बॉर्डर से आए हैं, वैसे हम पंजाब से हैं बेसिकली। पंजाब से बेसिकली आप? हाँ, तो आप पंजाब से हैं, तो ये मैं पूछना चाहूँगा, जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि सिर्फ पंजाबी ही किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है मैम आपका? नहीं, पंजाबी कर ही नहीं रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो सारे लोग यूपी से हैं इस बॉर्डर पे। तो ऐसा तो कहने में वही बात है कि कहने में जिन लोगों की रिसर्च नहीं होती है वो लोग बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो देखना चाहिए, ग्राउंड पे आना चाहिए, फिर देख के बोलना चाहिए, क्योंकि देयर आर पीपल फ्रॉम राजस्थान, हरियाणा, यूपी, हर स्फेयर से लोग आए हैं, तेलंगाना से भी लोग आए थे सिंघू पे। मतलब तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ पंजाबी कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है। सब लोग को ग्राउंड पे आके देखना चाहिए जी। अच्छा मैम, कल जो बैठक में ये निष्कर्ष निकल कर आया कि आप 1.5 साल के लिए इस कानून को होल्ड पर कर देते हैं, तब तक के लिए आप प्रदर्शन बंद करें, उसके बाद इस पर आपके क्या राय? इस पे कोई राय वाली बात नहीं है। सब लोग जहाँ यहाँ पे बैठे हुए हैं तो बैठे हैं कि उसका कोई हल निकले, ये नहीं कि चलो ठीक है उतनी टाइम होल्ड कर दो ताकि सब लोग फिर से बिखर जाए। किसानों ने कहा इस पर हम बात करेंगे, मतलब इस पर बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों का कुछ जो 40 लोग हैं उनमें से कुछ तो है कि ठीक है समर्थन में है कुछ। ये बात हम तब कर पाएंगे जब उन्होंने की, ये तो कहने की बात है जी। मैम, क्योंकि मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप भी देश की बेटी हैं, तो प्रैक्टिकली इस नारे पर कितना खरा उतरे मोदी जी? प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिस देश में आसिफा, हाथरस जैसे इंसिडेंट्स होते हों, जिस देश में ऐसे कानून लेके आए जा रहे हों कि वर्किंग वुमेन है उनको भी ट्रैक किया जाएगा, उनकी भी सर्विलेंस की जाएगी, है ना, उस देश में औरत कैसे सेव हो सकती है ना। जहाँ की कानून जो है वो रेपिस्ट या रेप के साथ जुड़ी हुई मानसिकता को चैलेंज करते हुए बनने चाहिए, वहीं पे लड़कियों को एक निगरानी में रखना और एक कैद में रखने की कोशिश की जा रही हो तो वो नारा वहाँ पे खोखला हो जाता है और बेमतलब हो जाता है। तो हमें साफ तौर से ये जो एक आंदोलन बना है इसमें हमारी भागीदारी भी इसी पक्ष से लगती है कि और भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से औरतों के ऊपर होता जो एक एक्सप्लॉयटेशन है, उसके ऊपर होता एक जो वायलेंस है, हिंसा है, उसकी भी खिलाफ एक आवाज़ उठाई जाए। मैम, इस सारे प्रोटेस्ट के दौरान आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारी, उसको किस एंगल से देखती हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं देखती हूँ कि वो है जो हमारी कॉर्पोरेट लॉबी का बनाया गया मीडिया है। न्यूज़ 18 है तो वो अंबानी अडानियों का है, और यही अंबानी अडानी जो है वो हमारी सरकार को कंट्रोल करते हैं। मीडिया भी वही जुबान बोलता है जो सत्ता बोलती है, जो सरकार बोलती है। तो उसमें कोई दो राहें नहीं है कि हम कोई उम्मीद रखते हैं कि आज तक या रिपब्लिक जो है वो लोगों की भाषा बोलेगा, क्योंकि जो लोगों की भाषा बोलता होता तो फिर पता चलता कि मेन मुद्दे क्या हैं। मेन मुद्दे में कैसे सुशांत सिंह राजपूत नहीं, यहाँ के जो सुसाइड है, फार्मर सुसाइड है, वो रहता है ना। पर आज भी किसी को भी वो सुसाइड उतना दिल से झंझोड़ नहीं रहा है। आज भी अगर लोगों का पीड़ा जो है वो पहुंच नहीं रहा है लोगों तक ही, तो उसके पीछे जो जिम्मेवार है वो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि हमेशा ही सरकार की बोली बोलता रहा है और हमारे प्रदर्शनों को भी डेमोनाइज करता रहा है। मतलब कि एक गलत छवि में पेश करता रहा है कि ये खालिस्तानी है, ये तो जी सिर्फ सरदार आए हैं पंजाब से, ये तो जी सिर्फ कोई नक्सली हैं, या फिर ये तो कोई मतलब अलग ही एजेंडा से आए हैं, इनको ऑपोजिशन बरगला रही है। तो हम साफ तौर से बताना चाहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ना जानते हैं, हमारे हक और इज्जत के लिए भी लड़ना जानते हैं।
बात सिर्फ रोजी रोटी तक भी नहीं है, इज्जत से जीने की भी है। और इज्जत से जीने के लिए हम लोग को ये प्रदर्शन और भी मजबूत करने पड़ेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर नहीं देता है तो हम अपना मीडिया बनाएंगे, हम अपना प्रचार चलाएंगे। मैम, अब से 1 साल पहले एक प्रदर्शन और चल रहा था दिल्ली में, शाहीन बाग का, आपने सुना होगा, CNRC को लेकर। उसमें ये भी कहा गया था कि ये जो लोग हैं 500 रुपये बिरयानी में आए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये हलवा पूरी और 500 रुपये में आए हैं। तो इस पर किस तरह से देखती हैं आप? क्या मतलब आपके साथ भी कुछ? देखिए, ये ना एक ऐसा विचार है, किसी को ऐसे लग रहा होता है कि अगर पैसे पे काम कर रहा हूँ तो ये लोग भी पैसे के लिए आए होंगे। अगर मैं 100-200 में एक टिकट पे, एक कुर्सी पे बिक जाती हूँ तो फिर लोग भी बिकने को ही आए होंगे। लेकिन वो जानते नहीं है कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, इनका यहाँ पे जुड़ने का दाम कितना बड़ा है, कितना अनमूल्य है। वो जिंदगी का दाम है ना। इन्होंने अपने परिवारों में जिंदगियां गंवाई हैं। इनके परिवारों में जो नौजवान हैं उन्होंने भी अपनी जिंदगियां गंवाई हैं, यहाँ पे भी गंवा रहे हैं। अगर 125 शहीद हुए हैं इस संघर्ष में तो वो कोई कम नहीं है ना। वो एक जो बॉलीवुड की जान है उससे तो कई कीमती जानें हैं जो हमारे इस संघर्ष ने गंवाई हैं। तो जब उनका मानसिकता इस तरीके से काम कर रहा था कि शाहीन बाग की पहुंची बूढ़ी औरतों को वो ये बोल रहे थे कि वो 500 रुपए में बैठी हैं, तो हमारी पंजाब की औरत के ऊपर भी ये इन्होंने लगाने की कोशिश करी, कंगना रनौत ने, कि ये 100 रुपए लेके बैठी है ना। तो उसका जवाब भी भरपूर मिला, उस औरत से भी मिला। वो आज टिकरी बॉर्डर पे मौजूद होती हैं, हर धरने में पहुंचती हैं। हम जैसी औरतें भी आती हैं और हम तुम्हारे तरह चवन्नी या फिर 100 रुपए में नहीं बिकते हैं। हमारे लिए हमारा इतिहास बहुत ही एक अहम चीज़ है जो हमें लड़ाई के लिए मजबूती देता है, हमें लड़ाई में शामिल होने के लिए एक हौसला देता है। उन बुजुर्ग माओं ने भी जो वहाँ पे इकट्ठा होती हैं, उनको अनपढ़ समझ के ऐसा ना समझें कि उनको कुछ समझ नहीं आता है। उनको अपनी ज़मीन के साथ रिश्ता, अपनी रोटी के साथ रिश्ता और अपनी इज्जत के साथ रिश्ता बखूबी पता है। वो किसी CBSE, ICSE या फिर पंजाब बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से नहीं समझ आता है, वो लोगों को अपनी ज़िंदगी से सीखने को आता है। हाँ, और इनफैक्ट ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से इतना दरियादिली से, इतना बड़े दिल से कंट्रीब्यूशन करके ये मोर्चे चलाए जा रहे हैं। इतना दिल अगर सरकार के पास कहीं होता तो हमारी फैसिलिटीज़, हमारे जो लोग रह रहे हैं आसपास झुग्गी झोपड़ियों में, वो भी कोई इज्जत से ज़िंदगी जी पाते। अच्छा, ये जो अर्नब गोस्वामी की चैट लीक चल रही है, मामला चल रहा है कि उनको पुलवामा हमले का, बालाकोट अटैक का पहले ही पता था, उसको किस तरह से? देखिए, जो बालाकोट जिस समय में हुआ है ना, जिस समय में पुलवामा वाला हादसा भी हुआ, और उसको भी किस लाइट में देखना चाहिए था, कौन से समय में हुआ, कौन से इलेक्शन चल रहे थे। मतलब हर टाइम पे एक चीज़ काटी जाती है, तोड़ी जाती है, उसको तोड़ के वहाँ से एक वोट्स का मुनाफा जीता जाता है, बनाया जाता है। तो हमें पता है कि जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ भी, उसके बाद शहीदों की वही फोटोज लेके किस तरीके से अपने इलेक्शन का कैंपेन भी दौड़ाया उन्होंने। तो ये आज समझने की ज़रूरत है कि हमारे ही नौजवानों की तस्वीरें लेके, उन्हीं की शहीदियों, उन्हीं के कफन लेके ये लोग अपना वोट बैंक बनाते हैं। और आज चाहे वो किसान है जिनका पहले MS स्वामीनाथन का बोल के वोट बना रहे होंगे, और या फिर चाहे वो बालाकोट के टाइम पे ये शहीद, मतलब उस अटैक को ये पॉलिटिसाइज करके, पोलराइज करके, लेकिन कश्मीर की स्ट्रगल उसमें से एब्सेंट हो गई। किसी ने नहीं पूछा कि वो जो बैठा RDX लगा के नौजवान उस पलटन तक पहुंचा, वो कैसे पहुंचा, उसका जिंदगी किस तरह से रहा था, उससे ना क्यों रिगवाए थे आर्मी ने। आज तक कोई भी ये बात नहीं करेगा कि ऑपरेशन या कितना उत्पीड़न है जो कश्मीरी लोग सहते हैं, कितना उत्पीड़न है जो किसान लोग सहते हैं। हमेशा बात कर दी जाती है किसी अर्नब गोस्वामी की, किसी PM मोदी की, किसी कंगना रनौत की। तो हमेशा ये 4-5 चेहरे जो हैं वो हमारे मेन इश्यूज से, मेन प्रॉब्लम से ध्यान भटकाने को रखे जाते हैं।